हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेटेस्ट केसेस से संबंधित एक वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें कि 55 से ज़्यादा केसेस पर पूछे गए प्रश्न हैं जो कि लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। मैं इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगी। अगर आपको ज़रूरत है तो उसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मात्र 20 रुपये के एक टोकन मनी में आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए जो लेटेस्ट वीडियोस लाती रहती हूँ आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको मिलते रहेंगे। अगर आप जुडिशरी, एपीओ, नेट या और भी कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह का कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। ये बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के लिए बनाया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि अनुच्छेद 141 में उल्लिखित समस्त न्यायालय शब्द में सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 141 में जो सर्वोच्च न्यायालय लिखा गया है, समस्त न्यायालय शब्द लिखा गया है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित नहीं है। ये बात डिसाइड की गई बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने टेप रिकॉर्डर वार्तालाप को रजिस्ट्री के तौर पर मान्य ठहराया है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने टेप रिकॉर्ड वार्तालाप को रजिस्ट्री की तरह मान्य ठहराया है। तो ये था ऑप्शन बी, यूसुफ अली बनाम महाराष्ट्र राज्य का वाद। और ये भी बिहार 2021 में पूछा जा चुका केस है। सरला मुदगल प्रेसिडेंट कल्याणी बनाम भारत संघ प्रकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये वाद जो है ये ऑप्शन सी, द्विविवाह से संबंधित है। सरला मुदगल का वाद किससे संबंधित है? ये संबंधित है द्विविवाह से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वाद में न्यायालय ने सामान्य आशय तथा समान आशय में अंतर को स्पष्ट किया था? किस वाद में किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था ऋषिकेश पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये भी बिहार 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की वैधता पर विचार करते हुए कहा कि उद्घोषणा निम्नलिखित मामलों में से एक में न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ये मामला कौन सा था? तो फ्रेंड्स, ये मामला था एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ। एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का वाद जो था वो अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की वैधता पर विचार करते हुए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत शक्तियों को संज्ञान के पश्चात के प्रक्रम पर भी मजिस्ट्रेट उपयोग कर सकता है। यह कहा गया 156(3) के अंतर्गत जो शक्तियां हैं वो संज्ञान के पश्चात के प्रक्रम पर भी यूज़ किया जा सकती हैं। ये बात कही गई थी वीनू भाई हरि भाई बनाम अन्य एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य के वाद में। ये 2019 का वाद है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, ये MPPCS जे में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये एक लेटेस्ट केस लॉज पर आधारित वीडियो है, जो कि केस लॉज लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुड लक अड्डा पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारा हौसला हिम्मत बढ़े और हम आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दंड प्रक्रिया संहिता आपराधिक न्यायालय के किसी भी आपराधिक मामले में अतिरिक्त अभियुक्त को जोड़ने की शक्ति के विषय में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा अपने
पूर्व के निर्णय की मत भिन्नता का निराकरण किस वाद में किया गया? ठीक है, तो किस वाद में किया गया? तो इसका उत्तर है हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य। ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ये भी एमपी में पूछा जा चुका सवाल है। फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर छोड़ा हुआ है, जिस पर आप गूगल पे 20 रुपीज़ का करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज के और पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र और संघवाद हमारे संविधान की आवश्यक विशेषताएं हैं और इसकी संरचना की मूल विशेषता है। यह अवलोकन एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति एएम अहमदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, न्यायमूर्ति एएम अहमदी। ये भी बिहार एपीओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया? तो किस मामले में किया? तो ऑप्शन बी रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य इसका सही उत्तर है। आरक्षण के प्रश्न पर जो पहली बार विचार किया गया था वो रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में किया गया था। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है एमएच हॉस्कॉट का वाद आश्रय का अधिकार, जोगिंदर कुमार का वाद सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान का निषेध, चमेली सिंह का वाद अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और मुरली एस देवड़ा का वाद निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो इसका सही उत्तर है, चमेली सिंह का वाद अवैध गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वाद में ये निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 और 227 में प्राप्त शक्तियां संविधान के मूल ढांचे में हैं? यानी कि अनुच्छेद 226 जो रिट अधिकारिता और 227 में शक्तियां हैं वो मूल ढांचा है। ये किस वाद में कहा गया था? ये केशवानंद भारती के वाद में कहा गया था। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंधा होना संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अयोग्यता नहीं है। ये किस वाद में कहा गया था? तो फ्रेंड्स, ये कहा गया था जयशंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य के वाद में कि अंधा होना लोक सेवा आयोग के सदस्य की अयोग्यता के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में लोक अदालत संस्था का अर्थ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया? लोक अदालत को किस वाद में स्पष्ट किया गया? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ का वाद। ये 2013 का वाद है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, जिसमें कि लोक अदालत का अर्थ स्पष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में धारा 377 भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराध को अंशतः असंवैधानिक कहा गया है? तो ये कहा गया है फ्रेंड्स ऑप्शन का नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में। ठीक है, ये कहा गया है नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में। 377 जो है अंशतः असंवैधानिक बताया गया। 377 को किस वाद में? नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी एमपी पीसीएसजे में पूछा जा चुका सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। निम्नलिखित में से किस निर्णय में ये बात कही गई? तो ये बात कही गई थी मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में कि सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करना जो है वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवनाधिकार में मृत्यु का अधिकार समाहित नहीं है, निम्नलिखित वाद में स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया पी रथिनाम बनाम भारत संघ के वाद में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजता का अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है, निम्नलिखित वाद में निर्णित हुआ। निजता का अधिकार आत्यंतिक अधिकार नहीं है, ये निर्धारित किया गया खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निजता का अधिकार आत्यंतिक अधिकार नहीं है, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाहिरा शेख किस वाद में प्रमुख गवाह थी? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बेस्ट बेकरी रिट्रायल केस में जो थी वो जाहिरा शेख एक प्रमुख गवाह थी। ये भी बिहार PCSJ 2020 में पूछे जा चुका सवाल है। फ्रेंड्स, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल गुटला गड्ढा पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं और किस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाऊं जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। मेरी कोशिश रहती है कि हर परीक्षा में मैं आपका मार्गदर्शन करूं और आपने पिछली परीक्षाओं में कि जो भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं उसमें बहुत प्यार और सम्मान मुझे दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पिरपीड़न चिक्कम अमी राजू बनाम चिक्कम रेशमा, परिनिर्धारित नुकसानी डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू गैराज एंड कंपनी लिमिटेड, पालन की असंभाव्यता अलोपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, या लोक नीति हेडले बनाम बैक्सेंडल। तो ये जो नहीं है सुमेलित नहीं है वो है परिनिर्धारित नुकसानी डनलप न्यूमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड बनाम न्यू गैरेज एंड मोटर कंपनी। बाकी तीनों के तीनों सुमेलित हैं। पिरपीड़न चिक्कम अम्मी राजू का वाद है और पालन की असंभवता अलोपी प्रसाद एंड सन्स लिमिटेड का वाद है और लोकनीति हैंडले बनाम बैक्सेंडल। यानी कि ये तीनों ही सही हैं और ऑप्शन बी इसका गलत है। वचनात्मक विबंध पर निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद है? तो वचनात्मक विबंध से संबंधित जो एक वाद है वो है दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये वचनात्मक विबंध पर वाद है। ठीक है, दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, ये भी बिहार PCSJ 2020 में पूछा जा चुका प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मामले में जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, शाश्वत और अटल है? ये बात जस्टिस हिदायतुल्लाह ने किस वाद में कही थी? तो ये गोलकनाथ के वाद में कही थी कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये गोलकनाथ के वाद में जस्टिस हिदायतुल्लाह के द्वारा कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद फोन टैपिंग वाद के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा वाद है जो फोन टैपिंग वाद के नाम से प्रसिद्ध है? ये है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ का वाद, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको बार बार रिपीट करके पढ़ें जिससे कि ये आपको अच्छे से लर्न हो जाए। और आप अगर इन केसेस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए इनके केसेस के ऊपर डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद गंगा वाटर से संबंधित है? तो ये इसमें गंगा वाटर से संबंधित बात है इन्वायरो लीगल एक्शन बना ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इन्वायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ का वाद जो है वो गंगा वाटर से संबंधित वाद है, या इसे गंगा वाटर वाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद हिरासत में मृत्यु से संबंधित नहीं है? फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं सारे ही अब जो लेटेस्ट वीडियोस लाने वाली हूँ ये आपके लिए UP
का जो एग्ज़ाम जुडिशरी का होने वाला है उसके लिए, और किसी भी स्टेट का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं या नेट देने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो हिरासत में मृत्यु से संबंधित वाद है ऑप्शन बी, नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का वाद। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। भोपाल गैस रिसाव दावों का पंजीकरण और प्रसंस्करण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। आपदी का जो अधिनियम था 1985 को संवैधानिक वैधता को चुनौती किस वाद में दी गई? तो वो दी गई थी के आर लक्ष्मण बनाम राज्य के मामले में। ठीक है, के आर लक्ष्मण बनाम राज्य के मामले में जो है वो इसे भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद में ये अधिनियम बनाया गया था, जिसकी संवैधानिकता को चुनौती के आर लक्ष्मण बनाम राज्य के मामले में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का वाद संबंधित है, तो ये संबंधित है आपराधिक हमले से। ठीक है, ऑप्शन बी विशाखा का वाद जो है वो आपराधिक हमले से संबंधित वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वास्थ्य व चिकित्सीय सहायता का अधिकार एक मूल अधिकार है कि किस वाद में स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था परमानंद कटारा बनाम भारत संघ के मामले में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गैर कानूनी कार्यवाही को वैध बनाने के लिए सामान्यता सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता? गैर कानूनी कार्यवाही को वैध बनाने के लिए कोई सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, ये बात कही गई थी विशाल प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किसी गैर कानूनी चीज़ को कानून बनाकर कानूनी नहीं ठहराया जा सकता। जहां अधिकार है वहां उपचार भी है कि सिद्धांत को मान्यता दी, तो इस सिद्धांत को मान्यता दी गई थी एशबी बनाम वाइट के वाद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बिहार पीसीएसजे में 2020 में पूछा गया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सामान्य नागरिक संहिता के लिए निर्देशित किस वाद में जारी किया गया? तो ये जारी किया गया था ऑप्शन बी प्रगति वर्गीस बनाम साइरल जॉर्ज वर्गीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति भुगतान का नहीं है? तो ऑप्शन बी रुद्दुल शाह बनाम बिहार राज्य का वाद इससे संबंधित नहीं है। रुद्दुल शाह बनाम बिहार राज्य का वाद बाकी क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित है। तीनों के तीनों ही केसेस। कौन सा? बुद्धदेव कर्मास्कर बनाम वेस्ट बंगाल राज्य, भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य और चिरंजीत कौर बनाम भारत संघ का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाद हथकड़ी वाद के नाम से प्रचलित है? तो ये जो है ये ऑप्शन बी वकील प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य का वाद जो है ये हथकड़ी वाद के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वाद बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से प्रचलित है? तो एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ल का जो वाद है वो जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है? मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है, ये किस वाद में कहा गया? तो ये कहा गया ऑप्शन बी उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया
ये अनुच्छेद 16(4) और 16(4)(a) प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान करते हैं। किस वाद में कही ये बात? ये कही मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य के वाद में। किस वाद में कही? मुकेश कुमार बनाम उत्तराखंड राज्य के वाद में ये बात कही गई। निम्नलिखित में से कौन सा वाद ऑटो शंकर वाद के नाम से भी प्रसिद्ध है? तो ये है बिहार राज्य बनाम शैलबाला देवी का वाद। ठीक है, ये ऑटो शंकर केस के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये सारे ही बहुत इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, इन सभी को आपको पता होना चाहिए, इसलिए वीडियो को में लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे बताएं मैं और किस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रथम वाद है। समान कार्य हेतु समान वेतन से संबंधित प्रथम वाद है तो यह धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 14 में पिछड़ा तथा अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा? अनुच्छेद 14 में पिछड़ों और अति पिछड़ों में जो फर्क किया गया है वो गलत नहीं है। ये कहा गया आंध्र प्रदेश राज्य बनाम यूएसवी बलराम के वाद में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पिछड़ों में और अति पिछड़ों में वर्गीकरण बुरी बात नहीं है, ये बात आंध्र प्रदेश बनाम राज्य बनाम यूएसवी बलराम के वाद में कही गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वाद बियरर बांड वाद के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा वाद प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है डीएस नकारा बनाम भारत संघ का वाद। ठीक है, डीएस नकारा बनाम भारत संघ का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद फेरी वालों के अधिकार का वाद कहलाता है? तो ये कहलाता है ऑप्शन सी सौदन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वाद। सौदन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर यह अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत आरक्षण की अधिकारी नहीं है। निर्णित किया गया, कब किया गया? ये निर्णित किया 21 वाद में डॉक्टर नीलिमा बनाम डीन ऑफ पीजी स्टडीज के वाद में ये बात निर्धारित की गई कि यदि उच्च जाति की महिला अनुसूचित जाति के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो वह आरक्षण की अधिकारी नहीं हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाद में ट्रायल न्यायालय द्वारा गुण दोष के आधार पर निर्णय दिया गया और मामला अपील में लाया गया और अपील कुछ प्रारंभिक आधार पर खारिज कर दी गई? यह अभी निर्धारित किया जाना चाहिए कि ऐसा खारजा जब ट्रायल न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करता है तो वह गुण दोष के आधार पर ही की जा सकती है और अंत में अपील को खारिज किए जाने का आधार जो भी हो उसके गुण दोष को सुनकर निर्णय लिया जा सकता है। ये बात किस वाद में कही गई थी? ये बात कही गई थी विजय नाथ बनाम अफसर बेगम 2020 के वाद में ये बात कही गई थी। विजयनाथ बनाम अफसर बेगम के वाद में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि महाराष्ट्र में डांस बार का पूर्णतः निषेध नहीं किया जा सकता? ये बात किस वाद में कही गई थी? ये बात कही गई थी इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य के वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि हाईकोर्ट द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया करना चाहिए जब तक कि विधि का सारवान प्रश्न उसमें शामिल ना हो। तो ये बात कही गई थी मलना गौड़ा बनाम
निंगाना गौड़ा 2021 के वाद में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह सिद्धांत कि उच्च न्यायालय को अपने असाधारण रिट अधिकारिता का प्रयोग तब तक नहीं करना चाहिए जब तक एक प्रभावशाली वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो। यह विवेक का नियम है और विधि का नियम नहीं है। आमतौर पर यदि याची के पास वैकल्पिक प्रभावकारी उपाय होता है तो रिट न्यायालय अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहते हैं। हालांकि इस तरह के उपाय के मौजूदगी का मतलब यह कतई नहीं है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता समाप्त कर दी गई है। भारत की शीर्ष अदालत ने किस वाद में यह धारित किया? किस बात में धारित किया? तो ये बालकृष्ण राम बनाम भारत संघ के वाद में 2020 में ये बात धारित की गई कि अगर कोई वैकल्पिक उपचार है तो रिट अधिकारिता के प्रयोग से उच्च न्यायालय को बचना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई। ऑप्शन डी बालकृष्ण राम बनाम भारत संघ के वाद में सन 2020 में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता नहीं है? यदि कुछ व्यक्तियों को गलती से उसका लाभ दिया गया है तो किसी अन्य के लिए यह आधार नहीं बन सकता। ठीक है, ये बात किसमें कही गई? ये बात कही गई मध्य प्रदेश राज्य बनाम अमित श्रीवास के वाद में कही गई। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग को 100% शिक्षकों का आरक्षण संवैधानिक रूप से अवैध है? 100% आरक्षण अनुचित एवं अन्यायपूर्ण होगा। अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा। संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 5(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल 100% आरक्षण नहीं दे सकते। तो ये बात किस वाद में कही गई? ये बात कही गई ऑप्शन ए का चेवलुरु लीला प्रसाद राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में कही गई। ठीक है, ये बात कि 100% आरक्षण जो है वो अन्यायपूर्ण होगा, ये बात कही गई चेवलुरु लीला प्रसाद राव और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के वाद में। कब कही गई? 2002 में ये केस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारित किया गया कि मौलिक अधिकार के विश्लेषण में सारभूत न्याय महत्वपूर्ण है? प्रक्रियात्मक न्याय को सारभूत न्याय की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सारभूत न्याय महत्वपूर्ण है, प्रक्रियात्मक न्याय को सारभूत न्याय की वेदी पर बलिदान नहीं किया जाएगा। ये बात कही अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ के वाद में 2020 में ये वाली बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ता है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किन और टॉपिक्स पर चाहते हैं जिस पर कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊं। किस वाद में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शब्द व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या की गई? किस वाद में की गई? तो ये खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के वाद में प्रथम बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द की परिभाषा दी गई। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि विधानसभा के अध्यक्ष या स्पीकर को अपवादात्मक कारणों को छोड़कर 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने वाली याचिका पर 3 महीने के अंदर निर्णय लेना चाहिए? तो ये बात जो है ऑप्शन डी केशम मेघचंद जी बनाम मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष एवं अन्य के वाद में कही गई। ठीक है, 10वीं अनुसूची के ऊपर
अगर कोई मसला है तो 3 महीने में निपटा देना चाहिए। निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि वाद पर कोई इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि इसे पूर्ण न्याय द्वारा वर्जित किया गया है? ठीक है, रेजिस्ट्री की वजह से वर्जित किया गया है। केवल वाद के परिशीलन पर यह नहीं कहा जा सकता कि वाद को पूर्ण न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित किया गया है। विचारण के दौरान ही इस मुद्दे का फैसला किया जाना चाहिए। तो ये बात कही गई थी वेश अग्रवाल पंचायत बनाम इंद्र कुमार 2020 में ये वाली बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि व्यवहार न्यायाधीश या सिविल जज बार कोटे में जिला जज की पोस्ट हेतु प्रत्यक्ष भर्ती के लिए योग्य अर्ह नहीं है? ये बात किस वाद में कही गई थी? तो ये बात कही गई थी धीरज मोर बनाम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के वाद में कही गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला संदर्भ की सुनवाई करते हुए धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पुनर्विचार क्षेत्राधिकार या रिव्यू जुरिस्डिक्शन का प्रयोग करते हुए विधि के किसी प्रश्न को किसी बड़ी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है? ठीक है, किस वाद में कही गई थी? तो ये कही गई थी ऑप्शन बी कंतरू राजीवरू बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के वाद में ये बात कही गई थी। फ्रेंड्स, ये सारे ही केसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप बार बार देख लें जिससे कि ये हर परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। और अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मात्र 20 रुपये में मुझसे इस वीडियो का PDF ले सकते हैं, जिससे कि आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मैं आपके लिए और नई नई वीडियोस लाती रहूं। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।